हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। इस चैप्टर से आप टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2021 का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, है ना। देन आफ्टर हम लोग लास्ट 5 साल का एसएससी का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR, है ना। एंगल Q जो है वो 66 डिग्री है और R जो है 34 डिग्री है। तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये रहा PQR, है ना। आप देखो, ये आपको गिवन है 66 डिग्री, ये गिवन है आपको 34 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है T इज ए पॉइंट ऑन QR, T कोई पॉइंट है QR पे, है ना। S इज ए पॉइंट बिटवीन Q एंड T, और PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे। तो PS अपन परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये रहा हमारा PS, है ना, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे S जो है Q और T के बीच में है, Q और T के बीच में, तो T डेफिनेटली इधर होगा, है ना। अब देखो PT जो है वो बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल P का। तो ये PT जो है वो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है ना। तो ये इक्वल एंगल होगा, ये इक्वल एंगल होगा, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है SPT बताना। SPT किधर है, SPT आपको ये एंगल बताना है ना। तो जब कभी भी ऐसा एंगल हो तो ये एंगल डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे SPT इज इक्वल टू होगा ये दोनों एंगल का डिफरेंस, समझे ना। मतलब 66 माइनस 34/2 कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 16 डिग्री आएगा, ठीक है। पर इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना, आप देखो, ये 66 डिग्री है, ये 34 डिग्री है ना। तो ये दोनों को ऐड कर दो तो हमारा एंगल P निकल जाएगा। एंगल P जो होगा वो कितना होगा, ये 6 3 9 100 हो गया, तो एंगल P 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 होता है ना। 180 में अपन 100 माइनस किए तो ये 80 हो गया, है ना। अब देखो ये 80 है और ये एंगल बाइसेक्टर है PT, तो ये जो एंगल होगा ना ये हमारा 40 हो जाएगा, और ये एंगल इधर से यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो PSR ट्रायंगल PSR में एक 90 डिग्री है, एक 34 है, और ये हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमारा कितना होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 90 में 34 माइनस कर दो, ये हमारा 56 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये एंगल कितना होगा, 56 में 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 डिग्री, है ना। यहाँ से भी हमें 16 डिग्री मिला, यहाँ से भी 16 डिग्री मिला। तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखना, है ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना। जब कभी ऐसा कंडीशन हो तो ये दोनों का एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा एंगल निकल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर AC जो है डायमीटर है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। अब AC हमारा डायमीटर है, तो AC अपन इधर ले लेते हैं, ये हमारा डायमीटर हो गया AC, ठीक है। अब देखो ED एक कॉर्ड है ना, जो पैरेलल है, ED पैरेलल टू AC, मतलब ED एक कॉर्ड लेते हैं अपन, ये हमारा ED हो गया, है ना, जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है भैया। B जो है ना सर्कमफ्रेंस पे अदर साइड पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो B जो पॉइंट है CB एंगल 75 गिवन है। मान लो कि B इधर एक पॉइंट है कोई आपका, है ना, और CBE जो है ना वो गिवन है 75 डिग्री, ये आपका 75 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है CD किधर है भैया, CD देखो इधर है, ये आपको एंगल बताना है, ये x बताना है। आप कैसे बताओगे, देखो AC हमारा डायमीटर है ना, तो आप क्या करो ना, AE को मिला दो, ठीक है। अब देखो EC जो कॉर्ड है वो B पॉइंट पे 75 डिग्री बना रहा है, तो इक्वल कॉर्ड मिक्स इक्वल एंगल, यहाँ पे भी 75 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो AC जो है हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर जो है ना सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये स्मॉल ट्रायंगल में EAC ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 75 है, तो ये कितना होगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, है ना। अब देखो x और 15 जो है ED पैरेलल टू AC है ना, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्वल होता है ना। तो ये 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है ABC, तो सबसे पहले अपन ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये रहा हमारा ABC एक ट्रायंगल, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, है ना। X और Y जो है ना वो पॉइंट है AB और AC पे, और XY जो है वो पैरेलल है BC से। देखो यहाँ पे अपन X ले लेते हैं, यहाँ पे Y ले लेते हैं, है ना। XY जो है वो पैरेलल है BC से, और XY और BC का जो रेशियो है ना वो 2:5 और 7 गिवन है ना। मतलब ये इतना इतना है, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCYZ, मतलब ये जो ट्रेपेजियम है ना नीचे वाला, इसका एरिया का रेशियो किसके साथ बताना है, छोटे वाले ट्रायंगल के साथ। AXY का एरिया का रेशियो बताना है। आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले देखो AXY जो है वो ABC के सिमिलर है ना, तो सिमिलर है तो इसका जो एरिया होगा ना वो इसके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो कितना होगा, ये 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6.25 और ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 49 है, और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो 6.25 है। तो जो हमारा ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम कौन सा, BCYX है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा,
तो इसका एरिया जो होगा ना वो 49 में 6.25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42.75, ठीक है। अच्छा, अब नीचे अपन लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, है ना। तो AXY का कितना है 6.25, बस इसका रेशियो बताना है ना। तो जब इसको कट करोगे तो 171/25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, ए भी एक कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल, है ना। इसका सेंटर अपन O ले लिए, ए भी एक कॉर्ड ले लिए, ठीक है, ए भी अपन इधर कॉर्ड ले लेते हैं, है ना। और सी कोई पॉइंट है, कहाँ पे है, तो माइनर आर्क पे, माइनर आर्क ए बी पे है। तो ये हमारा माइनर आर्क है ना, सी यहाँ पे है। और ए सी भी जो है ना वो गिवन है, कितना गिवन है 116, ये हमारा 116 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको बताना क्या है, ए डी बी बताना है। तो डी कहाँ है भैया, तो टेंजेंट है कहाँ पे, ए और बी पे, जो कि डी पे मिलता है। मतलब यहाँ से कोई टेंजेंट है और यहाँ से कोई टेंजेंट है, ये डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। आपको ए डी बी बताना है, ए डी बी कितना होगा। आप क्या करो ना, आप सेंटर से इसको मिला दो, ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये कोई पॉइंट अपन ई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए ई बी सी जो है ना वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, अपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है। ये 116 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखो जैसे ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, यहाँ पे एंगल अगर आपका थीटा बना रहा है ना, तो वो सेंटर पे जो है ना वो 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 128 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 128 है, और एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे कोई एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से रेडियस जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि एडी टेंजेंट है, ए बी क्या है, टेंजेंट है इस पॉइंट पे, है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री है, और देखो ये दोनों 90 डिग्री है, और ये क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का तो चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360 होता है। तो 360 में ये 90 180 माइनस हो गया, और ये 128 है, और ये दोनों का एडिशन जो है ना वो अब वो 180 होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 128 है, तो एंगल डी कितना होगा, तो डी होगा 180 में आप 128 माइनस कर दो, है ना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो अपन पहले एबीसी एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, ये रहा हमारा एबीसी एक ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए जो है ना वो 68 डिग्री गिवन है, ठीक है, और आई जो है इन सेंटर है, ठीक है। तब आपको बी आई सी बताना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भैया, ये अगर सी है ये आई है, आपको बी आई सी बताना है ना, बी आई सी बताना है ना एंगल। तो ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 प्लस हाफ ए होता है ना। तो ए कितना है 68 है, तो ए बटा 2 ये जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 90 प्लस ये कितना आ रहा है 32 आ रहा है, सॉरी 34 आ रहा है ना। तो ये कितना हो जा रहा है 124 हो जा रहा है ना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है किस पे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। तो एक सर्कल अपन लेते हैं ना, इसके अंदर क्या है एबीसीडी है, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो अपन एबीसीडी ले लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप एबीसीडी स्टार्ट कर सकते हो ना, जैसे अपन यहाँ से एबीसीडी कर लिया है ना, ये एबीसीडी हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको गिवन है DAB 100, DAB मतलब कि ये जो एंगल है ना ये 100 गिवन है ना, ये 100 है तो ये कितना होगा आपका, ये 80 हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया मैं, है ना। अब देखो ये जो है ADB वो 35 डिग्री है, ADB मतलब कि ये जो एंगल है ना ADB ये आपको 35 डिग्री गिवन है, ठीक है भैया। अब CDB किधर है, CDB ये एंगल जो है ये आपको 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है ना DBC बताओ, DBC किधर है भैया, DBC ये एंगल बताना है। अब बता दो भैया, ये 80 है, ये 40 है, 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। इस ट्रायंगल में होगा ना 180, तो ये ऑलरेडी 40 है ना। ये हमारा 100 था, तो ये आपको पता है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट में अपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है। ये 100 है तो ये आपका 80 हो जाएगा, है ना। 80 40 120 हो गया, और 180 में 120 घटा दो तो 60 आ जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। तो अपन सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना PQR। अब देखो यहाँ पे गिवन है जो एंगल Q है ना वो 90 डिग्री है, तो ये PQR अपन ले लिया, ये 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। A एंड B आर द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड PR, ठीक है। PQ और PR के मिड पॉइंट में कौन सा है, A है और B है, ठीक है। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों को अपन मिला देते हैं, ठीक है। अब देखो गिवन है PQ 16, PQ की तरह ये आपका लेंथ जो है ये 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। QR जो है वो 30 है, QR ये आपका 30 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। PR जो है वो 34 है, PR 34 है, तो ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ट्रेपेजियम ABRQ, मतलब ये जो ट्रेपेजियम है ना ABRQ इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इसके चारों साइड्स का आपको एडिशन निकालना पड़ेगा। ये 30 पता है, ये 8 पता है, ये 17 पता है, ये नहीं पता है, ये x नहीं पता है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है ना ये इसका मिडिल पॉइंट है ना, ये दोनों का AP और AR का। तो ये जो है ना ये किस रेशियो में साइड्स को डिवाइड कर रहा है, ये देखो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो होगा ना, जैसे देखो ये स्मॉल ट्रायंगल है PAB और PQR ये सिमिलर होगा, है ना। 8/16 करोगे तो 1:2 होगा, है ना। यहाँ पे 17/34 करोगे तो 1:2 होगा। तो उसी तरह x/30 करोगे ये 1/2 आएगा। तो x का जो वैल्यू है ना वो डेफिनेटली 15 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो चारों साइड पता है आपको, बस ऐड कर देना, ऐड कर दो 30 + 15 + 17 + 8 है ना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, पी क्यू आर जो है वो साइक्लिक क्वाड्रेंट है ना, और पी क्यू जो है वो डायमीटर है। सबसे पहले अपन एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल अपन ले लिए बढ़िया सा, है ना। अब पी क्यू ले लिए, पी क्यू क्या है ना, वो हमारा डायमीटर है, तो पी क्यू हमारा डायमीटर है, ठीक है भैया। और पी क्यू आर एस लेना है, तो अपन आर इधर ले लेते हैं, अपन एस इधर ले लेते हैं ना, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेंट बन गया, है ना। चलिए अब आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, आर पी क्यू जो है वो 30 डिग्री है। आर पी क्यू मतलब ये यहाँ से ये एंगल, आर पी क्यू ये एंगल जो है वो 23 डिग्री की है ना। आपको बताना है क्या, आपको बताना है पी एस आर, पी एस आर आपको ये एंगल बताना है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो पी क्यू जो है ना, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, तो डायमीटर किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये जैसे ही 90 डिग्री है, तो आर पी क्यू ट्रायंगल में टोटल तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए। 180 में ये 90 है, ये 23 है, तो ये आपका कितना होगा भैया, ये आपका हो जाएगा 67 डिग्री, है ना। अच्छा अब ये 67 डिग्री है, और देखो आपको निकालना है क्या, आपको ये एंगल निकालना है। तो देखो ये जो एस और क्यू है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रेंट का ये क्या है, अपोजिट साइड है। ये दोनों का एंगल जो होता है ना वो 180 होता है, तो 180 में ये 67 गिवन है, तो बचेगा क्या भाई, ये 113 बचेगा, है ना। दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये 113 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो अपन ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब देखो यहाँ पे डी ई एफ जो है ना वो मीट पॉइंट है किसका, बी सी सी ए और ए बी का। डी यहाँ पे है, ई इधर है, और एफ इधर है, ठीक है। अब देखो आपको ये जो स्मॉल ट्रायंगल है ना, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है डी ई एफ, इसका पेरीमीटर बताना है, ठीक है। और ये बड़े साइड का लेंथ गिवन है, ये कितना गिवन है, ए बी जो है वो गिवन है 20.4, ठीक है। बी सी जो गिवन है 25.6, है ना। और ए सी जो गिवन है वो 18.8 गिवन है ना। अब देखो इसका पेरीमीटर बताना है, और ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है ना। ये तीनों क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता होगा ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा, है ना। और इसके पैरेलल होगा, ये मिड पॉइंट है 1:2 है, तो इसका ये आधा हो जाएगा। जो डी ई है हमारा वो 20.4 का आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10.2 हो जाएगा, है ना। अब ई एफ जो है ये इसका आधा हो जाएगा, किसका, बी सी का आधा हो जाएगा, तो ये 25 का साढ़े 12 और साढ़े मतलब 12.8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है एफ डी ये 18.8 का आधा हो जाएगा, मतलब 9.4 हो जाएगा, है ना। अब आपको इसका पेरीमीटर बताना, तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, है ना। 12.8 जोड़ कितना करोगे, 9.4 जोड़ 10.2, है ना। तो कितना है, 8 2 10 4 14 आ जाएगा, और इधर से 9 2 11 और 1 12, और इधर से कितना 32.4 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, अपन एबीसी ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी का जो बाइसेक्टर है ये हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ना। और वो एंगल बाइसेक्टर बीएसी जो है वो कहाँ, बीएसी का जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है बीसी पे डी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे डी पे मिल रहा है, ठीक है। और इस तरह मिल रहा है कि ए बी 10 है, ये आपका 10 गिवन है, ए सी 15 गिवन है, ठीक है। और बी डी जो है ना वो 6 गिवन है। आपको क्या बताना, आपको बी सी बताना, आपको ये लेंथ बताना, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब कभी भी ये ए डी जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर हो, तो आपको पता होगा ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो बी डी अपॉन डी सी हो जाता है ना। मतलब 10/15 बराबर 6/DC हो जाएगा, है ना। तो डी सी जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 90/10, 9 आ जाएगा, मतलब ये 9 आ गया। तो अब बताओ ये 9 आ गया, तो ये बीसी कितना होगा, 6 + 9 हो जाएगा, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना ए बी जो है डायमीटर है, सबसे पहले अपन एक सर्कल लेते हैं ना, जिसके अंदर आपको गिवन है क्या, ओ जो है सेंटर है और ए बी डायमीटर है। तो अपन सबसे पहले ए बी ले लेते हैं ना, और ओ हमारा सेंटर ले लेते हैं, ओ हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद बता रहा है क्या, सी और डी 2 पॉइंट्स है ऑन द सर्कल ऑन आइदर साइड ऑफ ए बी, है ना, सच डेट सी ए बी 52 डिग्री गिवन है, ए बी डी 47 डिग्री गिवन है ना। आपको बताना है क्या, आपको डिफरेंस बताना है सी ए डी और सी बी डी का, ठीक है। सबसे पहले आप 2 पॉइंट ले लो, एक तरफ हम लोग सी लेते हैं, एक तरफ हम लोग डी लेते हैं, ठीक है। मान लो कि ये सी है तो ये कुछ इस तरह होगा, है ना। और ए बी हमारा क्या है, ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर आपको पता है ना 90 डिग्री बनाता है, ये तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद देखो गिवन क्या है, सी ए बी 52 डिग्री, सी ए बी किधर है, सी ए बी ये हमारा कितना हुआ 52 डिग्री, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, ए बी डी 47 है, ए बी डी किधर है, ये हमारा 47 है, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 52 है, तो ये हमारा कितना होगा 38 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 47 है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 43 हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस सी ए डी मतलब ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन, उसको डिफरेंस निकाल दो, है ना। यहाँ पे 3 2 5 95 आ जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 और 4 3 7 1 8 85 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर 10 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना ए बी और सी डी 2 कॉर्ड है ना, सेंटर सर्कल का ओ गिवन है, ए डी डायमीटर है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, आप सबसे पहले एक सर्कल ले लो, ठीक है। ये अपन एक सर्कल ले लिए, ठीक है। उसके बाद ए डी हमारा डायमीटर है, तो अपन ए डी डायमीटर ले लेते हैं ना। ये हमारा ए डी जो है ये डायमीटर हो गया, है ना। सेंटर हमारा ओ गिवन है, ठीक है। अब बता रहा है ए बी और सी डी 2 कॉर्ड है, जिसको
आगे प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो पी पॉइंट पे मिलता है, तो अपन इधर बी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बी हो गया और अपन इधर सी ले लेते हैं, ठीक है। सी हमारा इधर हो गया, ठीक है। तो ए बी को आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। ए बी को अपन प्रोड्यूस करें और सी डी को अपन भी इसको भी प्रोड्यूस करें, तो ये जाके कहाँ पे मिल रहा है, ये पी पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, डी ए पी गिवन है 27 डिग्री। डी ए पी किधर है भैया, डी ए पी ये गिवन है आपको 27 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए पी डी 35 डिग्री गिवन है। ए पी डी ये जो एंगल है ना ये 35 डिग्री गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डीबीसी बताना है। डीबीसी किधर है, डीबीसी ये देखो डीबीसी, ये आपको बताना है, ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखो एडी जो है ना वो हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर जो है किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, अब देखो ये जो है ना ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है किसका, इस एंगल का, पीएडी का। तो मतलब 27 + 35 हो जाएगा। ये जो एंगल है वो 27 + 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 = 12 और ये इधर 62 डिग्री है ना। अब देखो ये जो हमारा एसी आर्क है ना वो डी पॉइंट पे 62 डिग्री बना रहा है, एसी आर्क है ना। तो एसी आर्क बी पॉइंट पे भी ये भी तो हमारा 62 डिग्री बनेगा, है ना। जब ये 62 डिग्री बनेगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे डीएसी पूछ रहा है ना, डीबीसी पूछ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, 90 में 62 घटा दोगे, 90 में 62 घटा दोगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 28 डिग्री आ रहा है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। तो अपन एक ट्रायंगल ले लिए एबीसी, है ना। द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम एबीसी मीट द अपोजिट साइड एट पॉइंट डी ई एफ, है ना। तो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर दिए, डी पे मिला, ई पे मिला और एफ पे मिला, ठीक है। आपको गिवन है ईपीडी 110 डिग्री, तो ईपीडी यहाँ पे 110 डिग्री गिवन है, ठीक है। और देखो बाइसेक्टर जो है ए और बी का पॉइंट क्यू पे मिलता है। ये ए और बी का जो एंगल बाइसेक्टर है ना ये पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा है ना वो हमारा इन सेंटर होता है, ठीक है। ये इन सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है क्या, आपको ए क्यू बी बताना है, ए क्यू बी बताना है, ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये है डी है, ई है, सी है और इसको अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं ना, ये पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं पी, है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और उसके अंदर ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। तो ये जो सी होगा ना, चारों का जोड़ जो है ना 360 होना चाहिए। तो 360 में ये 90 90 180 माइनस हो गया। अब 110 में 180 में 110 माइनस कर दो, ये हमारा कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। तो मतलब ये हमारा 70 डिग्री हो गया सी, है ना। और जब सही 70 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल होता है ना आप सबको पता होगा, ये 90 + c/2 हो जाएगा, है ना। तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कितना आएगा 125 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिए, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है तो अपन ओ सेंटर ले लिए, ठीक है। फिर पी क्यू और क्यू आर है ना, दो कॉर्ड है, तो पी क्यू अपन एक कॉर्ड लेते हैं, ये हमारा पी क्यू हो गया, है ना। और क्यू आर, तो क्यू आर अपन एक दो कॉर्ड ले लिए, ठीक है भैया, दो कॉर्ड हो गया, है ना। अब देखो पी क्यू आर गिवन है 118 डिग्री, ये हमारा 118 डिग्री गिवन है, तो ये हमारा 118 डिग्री हो गया। आपसे पूछ रहा है ओ पी आर बताओ, ओ पी आर किधर है, ओ पी आर, आपसे ओ पी आर ये एंगल बताना है, ये एंगल जो x है ना ये आपको बताना है ये कितना होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो आप क्या करो ना, कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब मान लेते हैं अपन कोई z एक पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा जेड पी क्यू आर जो है ना वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना। और ये एंगल 118 है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड में जो होता है ना वो दोनों का एडिशन 180 होता है, तो ये हमारा 62 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब ये 62 जो है पी आर जो कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे 62 बना रहा है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, सेंटर पे इसका डबल बताएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 62 का डबल कर दो, ये हो जाएगा 124 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये देखो पी ओपी और ओ आर जो है वो हमारा रेडियस है, दोनों आर आर है ना, तो दोनों इक्वल एंगल बनाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है ना। अब ट्रायंगल ओपीआर में देखो 2x + 124 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। यहां से अपन x निकाल लेंगे, 180 में 124 माइनस कर दो, 56 आएगा, 56 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 28 आएगा, ये हमारा 28 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर AB जो है एक कॉर्ड है ना, सेंटर हमारा O गिवन है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है। एक सर्कल ले लिए, AB हमारा कॉर्ड है तो AB हमारा एक कॉर्ड अपन ले लेते हैं, ये हमारा AB एक कॉर्ड हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद O हमारा सेंटर है तो O हमारा सेंटर हो गया, है ना। उसके बाद बता क्या रहा है ना, सी जे पॉइंट ऑन द सर्कल इन द माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर तो हमारा ये है, मेजर सेक्टर ये है, तो सी इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ABO 50 डिग्री गिवन है, ABO मतलब ABO ये जो एंगल है ना ये 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ACB किधर है, आपको ये एंगल बताना है, ठीक है। ये एंगल आपको बताना है, ये अपन x मान लेते हैं, x बताना है। आप क्या करोगे, देखो AO को मिला दो, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। AOB ट्रायंगल में ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना। ये 50 50 100 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं पे और इसको एक पॉइंट और ले लो और वहां से मिला दो, मान लो ये पॉइंट D है, ठीक है। अब यहाँ पे 80 है, सेंटर पे AD कॉर्ड जो है सेंटर पे 80 बना रहा, तो कहीं अदर सर्कमफ्रेंस पे वो कितना बनाएगा, 80 का आधा 40 बनाएगा, है ना। अच्छा ये 40 है, D और C जो है ना
वो एक क्वाड्रिलेटरल का 2 पॉइंट है, जैसे ए डी बी सी जो है ना वो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो अपोजिट साइड का जो एडिशन होगा ना वो 180 होगा, जिसके अंदर ये 40 गिवन है, तो ये हमारा एक्स कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, है ना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है ना। अब पेरीमीटर दोनों का गिवन है, एक है 48.4 और एक है 12.1, है ना। अब आपसे पूछ रहा है एरिया बताओ, रेशियो बताना है एरिया का, तो आप क्या करोगे, देखो ये दोनों सबसे पहले टू सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर है ना, तो इसका जो पेरीमीटर का रेशियो है ना, साइड का भी रेशियो जो है ना वही हो जाएगा, मतलब 48.4 बटे 12.1 करेंगे, मतलब 4/1, ये हमारा क्या आएगा, साइड का रेशियो आ गया, है ना। अब साइड का रेशियो इतना है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको एरिया का रेशियो बताना है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब 16/1 हो जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो सबसे पहले अपन एक सर्कल लेते हैं ना, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेट ले लेते हैं ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है भैया। तो अपन कहीं से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा एबीसीडी हो गया, ठीक है। इसके आगे गिवन है एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, है ना। एसी मतलब ये और ये कहाँ पे कट कर रहा है भैया, यहाँ पे कट कर रहा है पी पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट इधर है ना। चलो अब ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो ये ए बी बराबर ए सी हो गया, ठीक है। अच्छा बी ए सी 48 डिग्री है, बी ए सी ये हमारा 48 डिग्री गिवन है, ठीक है भैया। आपको पूछ रहा है क्या, ए डी सी बताना है, ए डी सी किधर है, ये एंगल बताना है ना। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना, अगर बी हमें निकल जाएगा तो ये एंगल निकल जाएगा। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी है, तो इससे जो एंगल फॉर्म होगा ना वो इक्वल होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि इक्वल साइड मेक्स इक्वल एंगल, है ना। अब देखो एबीसी ट्रायंगल में 48 डिग्री प्लस 2 थीटा ये 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 132 और थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 डिग्री। अब थीटा 66 हो गया, तो जो एबीसीडी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जो होता है ना, अपोजिट एंगल जो होता है ना वो 180 होता है। तो आप थीटा ये डी कैसे निकालोगे, एंगल डी बराबर 180 में 66 माइनस कर दोगे, जो आएगा वो हमारा आंसर 114 आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल है एबीसी, तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ट्रायंगल एबीसी अपन ले लिए, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद देखो एडी जो है ना परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो एडी एक परपेंडिकुलर टू बीसी हो जाएगा, ये हमारा एडी हो गया परपेंडिकुलर टू बीसी हो गया, है ना। एई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एई अपन इधर ले लेते हैं ना, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद बी जो है 58 डिग्री गिवन है, ये हमारा 58 डिग्री गिवन है, ठीक है। उसके बाद सी जो है ना वो 34 डिग्री गिवन है, ये हमारा 34 डिग्री गिवन है, ठीक है। आपको बताना है क्या, आपको डीएई बताना है, डीएई मतलब ये एंगल बताना है ना। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। और जब कभी भी ये एंगल बताना है ना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 कर दो, मतलब 58 माइनस 34 अपॉन 2 कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर कितना आ रहा है, 24/2 12 आ रहा है ना, तो ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा।